गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में सब पे स्वागत करता हूं। और इस छोटी सी क्लास सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 5 जो आधा घंटे की रह गई थी वो लेकर आ चुका हूं। मैंने कहा था कि आधा घंटे की क्लास बची और वैसे टाइप कोई नहीं बचा था, बट फिर भी मुझे लगा कि कुछ सवाल या कुछ चीजें जैसे हम इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे थे तो वो होनी चाहिए और एक बार बतानी चाहिए मुझे, तो वो सब लेकर मैं आ गया हूँ, हाजिर हूँ। और पहला सवाल जब तक लोग जुड़ रहे हैं पूछ रहा हूँ कि ए ने बी से 6300 रुपये 14% की दर से उधार लिए और ए ने उसमें से कुछ पैसे और मिलाकर 16% की दर से सी को उधार दे दिए। इस तरीके से ए को 618 रुपए का लाभ हुआ। तो ए ने कितने रुपए उधार दिए थे बताना है। फाइंड द अमाउंट दैट इज गिवन टू सी। तो ए ने बी से उधार लिए और मिला के सी को दे दिए। ए गॉट इतने। फाइंड द अमाउंट दैट इज गिवन टू सी। सी को कितने रुपए दिए गए, ये हटा दो ने और यहां सी कर दो। तो सी को कितने रुपए दिए गए बताना है। बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहो भाई। देखो, अब पता ये कह रहा है कि आपने 6300 रुपए उधार लिए थे। बड़े ध्यान से समझना, दो तरीके से मैं इस सवाल को बताऊंगा। आपने 6300 रुपए उधार दिए थे, समझना बात। 6300 रुपए ए ने बी से उधार लिए थे। कितने पे लिए थे? 14% पे लिए थे। मैं ये कह रहा हूं अगर ये इतने के इतने पैसे ही 16% पे उधार दे देता, अगर ये इसमें कोई भी रुपया नहीं मिलाता, ध्यान से समझना, अगर ये इसमें कोई भी रुपया नहीं मिलाता, एज इट इज उठा के दे देता 16% पे, तो इसे कितने परसेंट का फायदा होता, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। तो इसे कितने परसेंट का फायदा होता ये पूछना चाह रहा हूं। तो आप ये कहेंगे इसे 2% का फायदा होता। होता नहीं होता? इसे 2% का फायदा होता। ठीक है, होता। अगर इसे 2% का फायदा होता तो कितने का होता? 2% ऑफ 6300 यानी 126 रुपए का फायदा होता। आप कहेंगे जी इसको फायदा हुआ है 618 रुपए का, तो वो क्यों हुआ है उसकी वजह समझो। इसे टोटल फायदा 618 का हुआ है, ये रहा। तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि 492 रुपए, कितना आएगा, 8 में से 6 गए 2, 61 में से 12 गए 49, 492 रुपए इसलिए फायदा हुआ है क्योंकि इसने कुछ पैसा इसमें ऐड किया था, प्लस एक्स किया था, और उस एक्स का 16% ब्याज मिला था जो 492 है। अगर x का 16% 492 है तो x कितना होगा निकाल सकते हैं। x गुणा 16/100 बराबर 492। 16 3 48 ना जाने की 0, 30.75। x कितना आ गया? 3075। मुझे ये पता चल गया कि x ने यानी 3075 रुपए मिलाए थे। x मिलाया था और x किसके बराबर है? 3075 के। तो मैंने कह दिया कि भाई ए ने कितना पैसा मिलाया था? 3075 मिलाया था। तो फिर सी को उधार कितना दिया था टोटल? सी को टोटल दिया कितना था? सी को टोटल उधार कितना दिया था? तो आप कहेंगे 6300 प्लस 3075। अगर इस सवाल में ये पूछा होता, अगर इस सवाल में ये पूछा होता, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर इस सवाल में ये पूछा होता कि कितने रुपए मिलाए थे तो जवाब होता 3075, लेकिन टोटल पूछा है तो 9375। ये एक तरीका है इस सवाल को करने का। ठीक है, ये एक तरीका है इस सवाल को करने का। बच्चा कह रहा सर थोड़ा बेसिक से चला करो, हड़का रहा है हमें। तो इस सवाल का एक और तरीका बता रहा हूं।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं तरीके बता रहा हूँ या जो स्ट्रेटेजी सवाल को करने की सिखा रहा हूँ, ये मोस्ट ऑफ द बेसिक है, इससे नीचे कुछ भी नहीं है। अगर आप इससे नीचे जाने की सोचेंगे तो समझ लो कि आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं, फिर उन चीजों का सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो एक चीज डिसाइड कर लीजिए, या तो सिलेक्शन, या जिसको कचरा कहते हैं हम और आप बेसिक कहते हैं, उस कचरे को समझ लीजिए। जैसे एक बात समझिए, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने 6300 रुपये इस भाई से उधार लिए और इस बहन को दे दिए उसमें कुछ पैसे मिलाकर। बात समझना, इस बहन से मैंने 6300 रुपये उधार लिए थे, उसमें कुछ अपने पास से मिलाया, इसको दे दिया। इससे मैंने 14% पे उधार लिए थे, इसको मैं 16% पे दे रहा हूं। तो मैंने पहली बात ये बोली कि जब मैं इससे 14% पे ले रहा हूं और इसको 16% पे दे रहा हूं, तो मैं कोई पैसा ना भी मिलाऊं, मेरी बात समझना, मैं कोई पैसा ना भी मिलाऊं तो भी मुझे 2% का फायदा है। अगर मैं कोई पैसा ना मिलाऊं तो भी मुझे 2% का फायदा है। तो 6300 का 2% 126 रुपए का फायदा मुझे फिर भी था, लेकिन टोटल फायदा था 618 रुपए का। यानी वो 492 का जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वो आ रहा है जो मैंने अपने पास से पैसा मिलाया है, उसका 16% ब्याज मुझे मिला है। तो वो पैसा कितना था जिसका 16% 492? तो वो एक्स आ गया 3075। इसका मतलब मैंने अपनी तरफ से 3075 मिलाए थे। तो मैंने सी को दिए कितने टोटल? बात खत्म हो गई। सर 12:30 PM पर केमिस्ट्री की क्लास है, अर्जेश बघेल आधा घंटे की क्लास है, एक दो सवाल टाइप के रह गए थे वो मैं बताऊंगा। आधा घंटे की क्लास है, ज्यादा परेशान मत हो। मैं एक और तरीका बता देता हूँ सवाल को करने का, जल्दी से देख लीजिए वो तरीका क्या है जो अब बता रहा हूँ। मैंने कहा कि 6300 पे 14% से इसको ब्याज देनी कितनी पड़ेगी? तो आपने कहा 14 तिया 42 का 2, 882। अब आपको पता है कि 882 तो इसने इसको दे दिए, फिर भी इसको 618 का फायदा है, इसका मतलब इसको सी से कितनी ब्याज मिली है? 1600, 1500, 1600, 1500। इसको 1500 ब्याज मिली है सी से। अब सी को इसने कितना पैसा दिया होगा? तो आप बोलेंगे कि जी 16% की वैल्यू है, ये 16% पे दिया है ना, उसका 16% ये है। मैंने 4 से भाग लगा लिया, तो 4% कितना आ गया? 15 गुणा 25। फिर मैंने दोबारा 25 से गुणा कर लिया, तो 100% कितना आ जाएगा? 25 को 25 से गुणा करेंगे, 15 गुणा 625 हो जाएगा। 15 में पंजे 75, 9375। ये तरीका है। फिर ये तरीका लगा दो, बोलो। बोलो भाई, अगर कोई डाउट है तो बता दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ इंस्टॉलमेंट पढ़ाई थी, उससे पहले एक सवाल और करना है, ये वाला, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए निवेश किया गया, जिसे वह 7% की दर से 450 रुपए हो गई, परंतु उस वार्षिक ब्याज की दर अगर 5% होती तो वो 350 रुपए हो जाती। तो वो धनराशि और समय क्या है? जो बच्चा इस सवाल को बताएगा, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट और घनचक्कर है जो इस सवाल को बताए।
देखिए, बहुत ध्यान से एक चीज समझने की जरूरत है कि एक धनराशि को एक निश्चित समय के लिए निवेश किया गया। मान लेते हैं कि वो धनराशि पी थी और पी जो है वो 7% पे और टी समय में 450 हो जाती है। पी 7% से टी समय में 450 हो जाती है। उसके बाद ये कह रहा है कि 5% पे टी समय में 350 हो जाती है, 350 हो जाती है। तब आप बता सकते हैं कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि भैया ये 2% पे टी समय में 100 का अंतर पड़ता है? बोलो, कह सकता हूं? ये बात कह सकता हूं कि 2% टी टाइम में 100 रुपए ब्याज जनरेट करता है, 1% टी टाइम में 50 रुपए ब्याज जनरेट करेगा, वहीं 7% टी टाइम में 350 ब्याज जनरेट करेगा। देखिए, जो बच्चे सोचते हैं जिस बेसिक की वो तलाश में है या वो यहाँ वहाँ पढ़ेंगे भी, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप अपना समय खराब करेंगे, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। आज मैं देखता हूँ काफी बड़े बड़े शिक्षकों को देखता हूँ, क्लास में आते हैं, पहली क्लास मेंस की ले रहे हैं, एक सवाल आ गया एसएससी में पूछा हुआ, उसको लगाने लग गए, 15 मिनट लग गई, फिर बेसिक पे आ गए 1 - x/100 पे। अगर आपने वीडियो देखते हो टीचर्स के तो मेरे पास वैसा वाला ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन ओरिएंटेड ज्ञान देता हूं जो जीवन में किसी काम का है या जीवन में इंप्लीमेंट हो सकता है। ऐसे ज्ञान से कुछ फायदा नहीं है जिसका हम फायदा ना उठा सके। मान लेते हैं मुझे पूरी गणित आती है, बट मैं पेपर में सवाल जब करने की बारी आती है तो टीचर की तरह 1 - x/100 करता हूँ। किसी भी टॉपर से पूछ लेना, जो लड़के सेलेक्ट हुए उनसे पूछ लेना कि अभिनय एकमात्र ऐसा टीचर है जिसको नया सवाल दे दो, पुराना सवाल दे दो, खचड़ा पुचड़ा कोई सवाल दे दो, उसका तरीका नहीं बदलेगा, वही तरीका रहेगा। चाहे सवाल कितना भी नया हो, मैं अपने तरीकों में इतना कॉन्फिडेंट हूं और वही तरीके मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आप सीख गए, अगर आप वही सोच लेके रहते रहे, रूढ़िवादी पुरानी सोच, मेरे को बेसिक बेसिक, तो उस बेसिक के चक्कर में सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा, 5 साल टहलते रहेंगे। इतना समझ लीजिए। तो इसीलिए अब मैं इसमें कितनी बड़ी बात बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब मैं पी को 7% की दर से दे रहा हूं टी समय के लिए तो वो 450 बन रहा है। जब मैं पी को 5% की दर से टी समय के लिए दे रहा हूं तो वो 350 बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? तो 2% कम होने पे 100 रुपए ब्याज कम हो जा रहा है, 1% पे 50 कम हो जाएगा, 7% पे 350 कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा बेसिक तो यही है। इसके बाद आता है एक्स वाला मेथड। तो सबसे ज्यादा बेसिक यही है। तो अब मैंने यहाँ पे एक छोटी सी बात कह दी मित्र, बहुत बड़ी बातें तो मैं कभी कहता नहीं हूँ, बट एक मैंने छोटी सी बात यहाँ पे कह दी कि अगर 7% से 3.5 साल में, मतलब 30 साल में 350 रुपए ब्याज बनेगा तो फिर पी कितना होगा? 100 रुपए होगा। पी 100 आ गया। अब आप खुद देख रहे थे कि पी 100 आ गया और 1% से आपने देखा है 1% से 30 साल में 50 रुपए ब्याज बन रहा है 100 पे। ये देख लो, ये रहा। आप मुझे खुद बताइए 1% से ब्याज कितना बनना चाहिए था? 1 बनना चाहिए था, 1 साल में, लेकिन 50 बनाए क्योंकि टी 50 साल है, तभी ऐसा हो सकता है। तो टी भी आ गया 50 साल और पी 100 आ गया। कई बार बच्चा गलती क्या कर देता है, डायरेक्ट 2% की वैल्यू 100 निकाल के 1% 50, 100% 5,000 बोल देता है, प्रिंसिपल लगा के चलाया 5,000। अरे पगले, टाइम भी तो है, टी वो भी तो देखो। पी 5,000 कैसे हो सकता है जो 7% से 450 हो पा रहा है? आप उसे पहले से ही 5,000 लेके चल रहे हो। तब या तो आप रद्दी हो या हम। सच बता रहा हूँ, सामर बना दूंगा तुम्हारा।
ये सवाल देखिए, तीन राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि वाई एक्स का साधारण ब्याज, जेड वाई का साधारण ब्याज। इन दोनों स्थितियों में यदि समय और वार्षिक दर समान हो तो एक्स वाई और जेड में संबंध क्या है। दीपांशु 100 मान के कर सकते हैं, बट दिक्कत यह है कि यहाँ पे प्रिंसिपल 100 ही है तो कंफ्यूजन बहुत हो जाएगा। देखिए, एक बच्चा कह रहा सर पी 100 कैसे आया। यार अब ऐसे तो मत करो, कम से कम जब ब्याज 350 है 7% से टी टाइम में और वो 450 बन रहा है तो 450 में से 350 ब्याज घटा दूंगा तो प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। बिल्कुल भूल गए क्या सब? जो पढ़ाया है वो बिल्कुल भूल के लगता है। भूलो भाई, ऐसे ही भूलो सब। तीन राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है। तो यहां से एक चीज समझना, वाई एक्स का साधारण ब्याज है यानी एक्स आर टी बटे 100, यही तो बोला है। तो मैं यहां से आर टी बटे 100 निकाल सकता हूं। आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकते हैं, वाई बटे एक्स होगा। क्यों हो रहा है वाई बटे एक्स? क्योंकि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, वाई एक्स का साधारण ब्याज है और जेड वाई का साधारण ब्याज है। तो जेड बटे वाई भी आर टी बटे 100 होगा और यहां से रिश्ता निकालें तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बटे जेड एक्स। यही उत्तर है, यही उत्तर है। किसी को डाउट है तो बता देना, किसी को भी डाउट है तो बता देना दोस्त, होना नहीं चाहिए डाउट कोई। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में जो तुम खो गए। ये सवाल देख लेंगे। बीस साल में साधारण ब्याज 3200 रुपए है। यदि प्रत्येक 5 वर्ष बाद मूलधन को क्रमशः 12%, 15% और 20% बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगी ये बताना है। साधारण ब्याज क्या होगी ये बताना है, बता सकते हैं? 20 साल में साधारण ब्याज अगर 3200 रुपए, एक चीज समझना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 100 रुपए है प्रिंसिपल और ब्याज 10% से कितनी आएगी, तो आप कहेंगे 10 रुपए आएगी। फिर मैंने कहा आपने इसको 20% बढ़ा दिया, 120 कर दिया। अब 10% से कितनी ब्याज आएगी, 12 रुपए। तो ब्याज भी कितनी बढ़ गई, 2 रुपए, और 2 रुपए 10 का कितना है, 20%। यानी हमने ये देखा कि हम जितना प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे उतना ब्याज बढ़ेगी डायरेक्ट, क्योंकि ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रिंसिपल के। एक बच्चा कह रहा अंकित मौर्य कि उसको समझ में नहीं आया पीछे वाला सवाल। पता नहीं क्या कर रहे हो, फिर गुस्सा आती है तभी। सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, तो वाई
एक्स पर साधारण ब्याज है एक्स आर टी बटे 100, ये मैंने कुछ नहीं किया, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100 का फॉर्मूला लगाया। ये फॉर्मूला नहीं याद तुम्हें? तो मैंने क्या किया, एक्स को इधर ले गया तो यहाँ से आर टी बटे 100 की वैल्यू निकाल ली। मैंने कहा जब भी कभी कोई सवाल पूछा जाएगा तो आर टी बटे 100 वाई बटे एक्स होगा, क्योंकि वाई एक्स का साधारण ब्याज है। अब रेट और टाइम इक्वल है, जब रेट और टाइम इक्वल है और जेड वाई का साधारण ब्याज है तो जेड भी वाई आर टी बटे 100 होगा, यानी जेड बटे वाई भी आर टी बटे 100 के बराबर होगा। तो बस गुणा कर दिया तो वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स आ गया। बीस साल में साधारण ब्याज 3200 रुपए है। 20 साल में साधारण ब्याज 3200 रुपए है। यदि प्रत्येक 5 वर्ष बाद प्रारंभिक मूलधन को क्रम से 12, 15 और 20% बढ़ाया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा, ये बताना। देखो, तो हमने क्या किया, हर 5 साल का ब्याज लिख लिया। हमें पता है कि साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल होता है, हर 5 साल में भी इक्वल होगा। तो 8 चौक 3200, 800 रुपए आ जाएगा। 800 रुपए आ जाएगा। ठीक है, मूलधन को क्रम से 12%, 15% और 20% बढ़ाया जाए। तो अगर 12%, 15% और 20% बढ़ाया जाए का मतलब है 5 साल तक तो कुछ नहीं किया जा रहा, यहाँ पे 5 साल बाद अगर 12% बढ़ाएंगे तो सीधे ब्याज भी 12% बढ़ जाएगी, 96 रुपए बढ़ जाएगी। उसके बाद 15% बढ़ाने का मतलब क्या है, 15 अट्ठे 120 रुपए बढ़ जाएगी। उसके बाद 20% बढ़ाने का मतलब क्या है, 160 रुपए बढ़ जाएगी। 96, 120 और 160 रुपए बढ़ जाएगी, ब्याज बढ़ जाएगी। अब इन्होंने पूछे नई साधारण ब्याज क्या होगी, तो भैया पहले 3200 थी, अब कितनी बढ़ गई, 160 और 120, 280, और 280 में 96 और जोड़ दिया, 376 और बढ़ गई। इसका मतलब कितनी हो जाएगी, 3576। ये उत्तर है डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 3576 उत्तर हो जाएगा। 3576 उत्तर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कह दो, बाद में मत कहना। सर आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, मेरी तरह ये हरी टी शर्ट में। ये अपनी तरह जोड़ देता है, जबकि इसको अभी अभी धोखा मिला है, बात करता है अपनी तरह। चलो भाई, एक और प्यारा सवाल जो इंस्टॉलमेंट पे रह गया था मुझे कराना, वो देख लीजिए फटाफट से। सर केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हो गई है, कैसे चलता है? यार मैडम ने हमसे बिना पूछे कैसे स्टार्ट कर दी? कर दी क्या स्टार्ट? क्या करती हैं वो भी? बस ये 2 सवाल बचे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, 2 सवाल कर लो, फिर मैं खुद भग जाऊंगा। 2 सवाल कर लो बस, ये 2 सवालों के लिए मैं आया था, 2 सवालों के लिए मैं आया था। कंप्लीट हो जाएगा ना टॉपिक, आज शाम से सीआई स्टार्ट हो जा रहा है, समझो। देखो क्राइम मास्टर गोगो कितने क्रैक हैं, इनके भी कितने थप्पड़ मारो, जब साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ऐसा हुआ है, तो स्टार्टिंग के 5 वर्ष में तो कुछ हुआ ही नहीं ना। क्राइम मास्टर गोगो नकली शकल पढ़ेंगे ही नहीं, दिमाग से पढ़ते ही नहीं है सवाल। ये सोचते हैं कि मास्टर ही सवाल पढ़ दे, मास्टर ही सब बता दे। अबे तुम क्या करोगे फिर जब सब हम ही कर देंगे? तो इतना बता दो मुझे। तो एक साहूकार 9 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि 1 रुपए की 10 समान किस्तों में 10 माह में देय होगा। इसका देखिए मतलब क्या है। मान लेते हैं किसी ने 9 रुपए उधार दिए, तो 9 रुपए पर 1 महीने तक ब्याज चलेगा
और उसके बाद वो 1 रुपया उधार में से चुका देगा। आपको पता होगा कभी ब्याज पे ब्याज नहीं चलता और जो हम चुकाते हैं वो प्रिंसिपल में से कम होता है। अब ब्याज 8 रुपए पे चलेगा 1 महीने तक, फिर वो 1 रुपया दे देगा, फिर ब्याज 7 रुपए पे चलेगा, फिर वो 1 रुपया दे देगा, फिर ब्याज 6 रुपए पे चलेगा, फिर वो 1 रुपया दे देगा, फिर ब्याज 5 रुपए पे चलेगा, फिर वो 1 रुपया दे देगा, फिर ब्याज 4 रुपए पे चलेगा, फिर 1 रुपया दे देगा, फिर ब्याज 3 रुपए पे चलेगा, फिर 1 रुपया दे देगा, फिर ब्याज 2 रुपए पे चलेगा, फिर 1 रुपया दे देगा। कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई? 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 हो गई, टोटल 10 है। फिर 1 रुपया दे दिया, अब 1 रुपए पे ब्याज चलेगा, फिर 1 रुपया दे दिया। मुझे लगता है अब तो हो गई 9 8 7 10 किस्त है ना टोटल, 3 और 3 6 और 3 9, अभी 9 हुई है। अभी लास्ट में 1 रुपया और दे रहा है, लेकिन अब ब्याज 0 पे चलेगा। ये ब्याज है। क्लियर है बात? अब मेरी बात समझना ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि जो मुझे 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है, आपको पता होगा 9 रुपए उधार लिए थे और 10 1 रुपए की किस्तें हैं, यानी 10 रुपए देने पड़े हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ब्याज कितना देना पड़ा है? ब्याज कोई बच्चा बता सकता है मुझे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है ब्याज कितना देना पड़ा है? आप कहेंगे ब्याज 1 रुपया देना पड़ा है। बोलो, ब्याज 1 रुपया देना पड़ा है, मानते हैं? अच्छा, ये 1 रुपए ब्याज कहां से आया है? तो आप कहेंगे मास्टर साहब 9 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, 8 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, 7 रुपए पे 1 महीने का ब्याज, 6 रुपए पे 1 महीने का ब्याज और लास्ट तक 1 रुपए पे 1 महीने का ब्याज। ऐसे आया है 1 महीने का ब्याज। ये है, ठीक है। मैंने फॉर्मूला लगा दिया, 1 रुपया बराबर, ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1 से लेके 9 तक 45 इंटू आर। समय कितना है 1/12, ईयरली है तो 1/12 1 मंथ को बना लिया, बटे 100। 9 पंजे 45 और 20 बार कट गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो मैं देख पा रहा हूं कि आर कितना आ रहा है 80/3%। यही उत्तर है इस सवाल, यही उत्तर है इस सवाल का। क्या कभी जीवन में ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे? क्या जीवन में कभी ऐसा सवाल आएगा तो कर पाएंगे? जीवन की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल नहीं कर रहा हूं। जो बच्चा ये सवाल बता देगा मैं समझूंगा, चाहे वो आकाश धोंडियाल है, चाहे वो कोई भी है, और बड़ी चीज है फिर वो हमारे लिए, हमारे लिए फिर वो बड़ी चीज है।
देखो ये बहुत प्यारा सवाल है जो अभी आपकी स्क्रीन पे है और बहुत ही गजब सवाल है। देखते हैं किसी बच्चे का उत्तर आया कि नहीं आया। नहीं आया। देखो 1280 रुपए का ऋण ए ने बी से 6% की साधारण ब्याज पर शर्त पर लिया कि ऋण 4 मूल किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें से मूलधन का 1/4 हिस्सा पहली किस्त में चुकाया जाएगा और शेष किस्त 4 साल में पूरी ब्याज के साथ चुकानी होगी। That the loan will be repaid in 4 annual installment, of which 1/4 of the principal will be repaid in the first installment. The remaining installment will be repaid with full interest in the 4th year. जब सवाल मुझे गलत लग रहा है, थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ। कितनी इंस्टॉलमेंट है? फ्रॉम एट ए सिंपल इंटरेस्ट 6% ऑन द, पहले आप ये सवाल देख लो, इसमें फिर कंफ्यूजन आएगा वरना। एक सवाल और देख लो पहले। एक आदमी का यही देखना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं इसी में थोड़ा सा करेक्शन करके समझाता हूँ। ये कह रहा है कि थोड़ा सा लैंग्वेज गलत लिखी हुई है सवाल की। सवाल ये कह रहा है कि पहली 4 किस्तों में पहली 3 किस्त मूलधन का 1/4 हिस्सा पहली 3 किस्त में चुकाया जाएगा। ऐसे लिख लो, पहली 3 किस्त में चुकाया जाएगा और शेष किस्त चौथे साल, 4th ईयर, चौथे साल में पूरी ब्याज के साथ चुकानी होगी। तो चौथे वर्ष में ए द्वारा भुगतान की गई राशि बतानी है। इंग्लिश में भी करेक्शन कर रहा हूँ। द लोन विल बी रीपेड इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट, ऑफ विच 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल विल बी रीपेड इन द फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट एंड द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट विल बी रीपेड विद फुल इंटरेस्ट इन द 4th ईयर। फाइंड द अमाउंट पेड बाय ए इन 4th ईयर। बता दीजिए। बस लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल। मैंने कहा था आधा घंटे की क्लास है, लास्ट सवाल है। देखो मैं कह रहा हूँ 1280 का 1/4 कितना होगा? आप कहेंगे 4 तिया 12, 320। यानी हम ये कह सकते हैं 1280 हमने उधार लिया था और पहली किस्त हमने 320 रुपए दे दी, फिर अगली किस्त हमने 320 दे दी, फिर अगली किस्त हमने 320 दे दी। अब जब आखिरी किस्त है तो उसमें 320 तो देनी देनी है, प्लस ब्याज और देनी। बोलो, क्योंकि ब्याज भी देनी है। तब एक लड़का बोला जी ब्याज कितनी देनी है? हमने कहा जितना पैसा लिया होगा उसकी ब्याज देनी है। तो वो बोला कि जी पहले साल तो 1280 पे पूरा ब्याज देना होगा 1 साल तक, और फिर जब 320 दे देंगे तो फिर 1 साल 960 पे ब्याज देना होगा, फिर अगले साल और दे देंगे 320 तो 640 पे ब्याज देना होगा, फिर अगले साल केवल 320 पे ब्याज देना होगा। तब एक लड़का बोला कि जी ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल। मैंने कहा कैसे? बोला ऐसे कौन ब्याज निकालता फिरेगा कि 1 साल का 1280 पे फिर 1 साल 960 का 6%, मुश्किल होगी। तो मैंने कहा तू पागलपंती क्यों कर रहा है, तू इन सबको जोड़ ले, एक साथ ही निकाल ले। तो आपने देखा जोड़ के, जब मैं 320 को इसमें जोड़ूंगा तो ये 1600 आ जाएगा, और इसको जोड़ूंगा तो 1600, यानी 3200 बनेगा टोटल जोड़ के। और 3200 पे 1 साल का ब्याज 6% से निकालना बहुत आसान है। क्या होगा बताओ? 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 18 और 1 19, 192। यानी 192 रुपए ब्याज बनेगा। तो कितनी देनी होगी चौथी इंस्टॉलमेंट? अभी सबको समझ में आया कि नहीं? अभी सबको समझ में आया कि नहीं कि हम जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो एक साथ ब्याज निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? एक साथ ब्याज निकाल लेते हैं, अलग अलग टुकड़ों में नहीं निकालते। अलग अलग टुकड़ों में नहीं निकालते। इस क्लास को प्लीज एक बार देखना, मैंने सारे टाइप कवर कर दिए हैं ऑलमोस्ट। और जो अब सवाल मैं और भी कुछ पूछना चाहता हूं तो वो आपको होमवर्क में दे रहा हूं। जैसे ये सवाल सेम टू सेम है, आई थिंक मैं करा भी चुका हूँ। 875 उत्तर आ रहा था इसका, याद होगा स्टार्टिंग में कराया था। तो ये सवाल होमवर्क में कर लेना। ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे पेपर में, ये मैंने करा दिया। ये सवाल भी होमवर्क में कर लेना, इनके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। भाई ध्यान रखना, इस सवाल के सॉल्यूशन भी देने हैं और इस सवाल में बच्चों को हिंट दे देता हूँ, एलिगेशन लगाना है। जो सॉल्यूशन लिखेगा उसको भी हिंट दे देंगे, एलिगेशन लगाना है। ये सवाल बेहद आसान है, ये सवाल बेहद आसान है। ये सेम सवाल है, 1500 रुपए है, वही किस्त वाला सवाल है, रेट निकालनी है। इतना कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ाया है, मैं समझता हूँ कि आप उस कॉन्सेप्ट पे ये सारे सवाल कर सकते हैं। 12% उत्तर आ जाएगा।
पहले केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम को सीआई की क्लास में मिलेंगे, शाम को सीआई की क्लास में मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट कुछ एक रह गए थे छोटे छोटे, जो मुझे लगा कि बताने जरूरी है। ठीक है, शाम को सीआई की क्लास में 6:30 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।